विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। हम पहले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। अर्जुन ने 11वें अध्याय में भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे आपका वह रूप दिखलाइए, ऐश्वर्यमयी रूप, जिससे आपने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। अर्जुन की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने उसे ऐश्वर्यमय रूप दिखलाया, ऐसा जिससे संपूर्ण जगत भगवान के भीतर व्याप्त हो। अर्जुन ने प्रार्थना की कि भगवान किस प्रकार इस संसार में व्याप्त है वो देखने की। वह भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में पहले ही अर्जुन को मुख्यतः बता चुके थे। इसलिए अब की बार अर्जुन ने पूछा और भगवान ने उससे उसका उल्टा उन्हें दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दर्शन नहीं कराया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस जगत के समस्त वस्तु पदार्थ में व्याप्त है। उन्होंने यह दिखाया कि समस्त वस्तु पदार्थ कैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में व्याप्त हैं, स्थित हैं। और उसके पास भगवान श्री कृष्ण के लिए दोनों पर्याय थे, और सहज पर्याय तो यही था कि वे अव्यक्त में दिखाते। अव्यक्त निराकार में कोई शरीर के आकार का बंधन नहीं होता। जिस प्रकार निराकारवादी सदैव कहते हैं कि शरीर भगवान तो असीमित हैं, उन्हें सीमा में आकार में कैसे बांधा जा सकता है। और भगवान के जो लीलाएं हैं और भगवान जिस प्रकार इस संसार में व्याप्त है वह भी असीमित है, तो उन्हें कैसे आकार में बांधा जा सकता था, आकार में सीमित किया जा सकता था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने निराकार के स्वरूप से अर्जुन को यह दर्शन देना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसके लिए प्रथम बार इस सृष्टि में समस्त शास्त्रों में केवल प्रथम बार अपना विश्व रूप इस भगवत गीता के मध्य में 11वें अध्याय में प्रस्तुत किया अर्जुन के लिए, जिसमें अर्जुन ने समस्त चराचर जगत को भगवान के शरीर में देखा। कैसे शरीर में भगवान का वह विश्व रूप था, अनेकों उदर वाला, अनेकों नेत्रों वाला, अनेकों मुख वाला, अनेकों भुजाओं वाला, अनेकों जांघों वाला, और अनेकों आयुध और माला लिए हुए। तो बहुत सारे रूपों का एकत्र रूप था वह विश्व रूप। इस प्रकार का विशाल, ये सब भिन्न भिन्न नहीं थे, सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से। भगवान चाहते तो अपना निराकार रूप से अपने शरीर में सब कुछ व्याप्त है इस प्रकार दिखा सकते थे, परंतु उन्होंने आकार वाला, साकार वाला विश्व रूप चुना अर्जुन को यह बताने के लिए कि कैसे समस्त संसार उनके शरीर के भीतर व्याप्त है, चराचर दोनों ही। भगवान ने यह चयन करके हम मनुष्यों के लिए एक शिक्षा दे दी है। कौन सी शिक्षा? कि पहला, ये हमारा जो मूर्ख प्रयास हम करते हैं कि कैसे हम साकार में, आकार में जो असीमित है उसे कैसे डालेंगे, यह सब जो हमारी जो सोच है, यह सब भगवान ने यहाँ पर दूर कर दी कि ये उनके लिए सब कुछ संभव है। भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण नहीं कर सकते। ये भगवान ने इस अध्याय के माध्यम से और अपने विश्वरूप दर्शन के माध्यम से यह प्रस्तुत कर दिया।
अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप भी देखा, तत्पश्चात काल रूप भी देखा, वह भी साकार आकार वाला था, और फिर भगवान का चतुर्भुज रूप भी देखा, वह भी साकार आकार वाला था, और फिर अर्जुन ने भगवान का द्विभुज रूप तो देखा ही, जो कृष्ण अवतार है वह भी देखा। इन सब को देखने के पश्चात अर्जुन के मन में, अर्जुन साकार भगवान कृष्ण के साकार रूप के भक्त थे, अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि कौन सी विधि भगवान की भक्ति करने की श्रेष्ठ है। उस समय भी संसार में अनेकों भक्त, उपासक, साधक भगवान के अव्यक्त रूप के प्रति आसक्त थे और अव्यक्त रूप की उपासना करते थे और अव्यक्त रूप को ही भगवान का रूप मानते थे। अर्जुन मनुष्य लोक के कल्याण के हेतु इस प्रश्न को भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए। अर्जुन ने तो अपना चुनाव पहले से ही कर रखा था, वह तो भगवान के साकार रूप के ही प्रति आसक्त थे, उसी के प्रति उनका प्रेम था। अर्जुन ने सबके कल्याण के हेतु यह प्रश्न भगवान से कर लिया ताकि भगवान स्वयं अपने शब्दों में स्पष्टतया निर्णय दे दें, सबके लिए सहज कर दें कि क्या श्रेष्ठ है इन दोनों मार्गों में से। अव्यक्त की उपासना करना वह मार्ग श्रेष्ठ है, या भगवान के साकार सगुण रूप की भक्तिमय सेवा करना और भक्ति से उनका यह श्रेष्ठ है। अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है योग के लिए, कौन सा योग वाला मार्ग श्रेष्ठ है। अब इसका उत्तर आज देंगे भगवान 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The blessed Lord said, he whose mind is fixed on my personal form, always engaged in worshipping me with great and transcendental faith, is considered by me to be most perfect. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, मई आवेश, मई मुझ में आवेश स्थित करके मन को, ये जो माम मुझको नित्य सदैव युक्ता लगे हुए रहते हैं, उपासते उपासना में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। दूसरी पंक्ति, श्रद्धा पूर्वक, परयो हो दिव्य सबसे श्रेष्ठ, उपेता प्रदत्त, ते वे में मेरे द्वारा युक्ततमा सबसे योग में परम सिद्ध है, मताः ये मेरा माने जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अब भगवान के मुख से, श्रीमुख से उत्तर सुन लीजिए। भगवान, पहले तो मैं इस श्लोक का बहुत ही अनुचित इसका अनुवाद करके इसकी समझ और ज्ञान रखता था। मैं यह समझता था मूर्खतापूर्ण, वो गलत, वो निश्चित रूप से सही नहीं है जो मैं समझता था।
पहली पंक्ति में समझता था भक्ति योग के लिए है और दूसरी पंक्ति में समझता था अव्यक्त निराकार के लिए है, परंतु ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये दोनों की दोनों पंक्तियां भक्ति योग के लिए ही है। ये एक बार हमारे इस्कॉन के मित्र के साथ चर्चा करते समय यह मुझे स्पष्ट हुआ कि मैं जो बात कह रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वह स्वयं अपने आप में ही अनुचित है। तब से मैंने इसे सही रूप में पहचाना। तो मई आवेश मनो ये माम, भगवान कह रहे हैं जो मुझ में मन लगा करके मुझे माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। क्या कहा है भगवान ने? मन लगा करके। हम यदि बिना मन लगाए केवल ऐसे यंत्रवत करते रहेंगे तो उससे काम नहीं होगा, मन भी लगाना पड़ेगा। जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वे मन को साधने का प्रयत्न ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह बताया जाता है कि मन अपने आप लग जाएगा, उसे साधने का प्रयत्न मत करो। यह उन्हें जान करके बताया जाता है, जानते बूझते हुए यह समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि मन को साधना अत्यंत कठिन है। स्वयं अर्जुन जैसे महारथी ने भी स्वीकार किया कि मन को साधना वायु को बांधने के बराबर से भी ज्यादा कठिन है। वायु रीव सुदुष्करम। तो साधारण भक्त और मनुष्य के लिए, साधक के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने मन को स्थिर कर लेगा और भगवान में स्थिर कर पाएगा। इसीलिए भक्ति मार्ग के अनुयायियों को यह शिक्षा दी जाती है कि मन को स्थिर करने का प्रयास मत करो, वह अत्यंत ही चंचल है, उसे वश में करना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए सरल मार्ग यही है कि भगवान का नाम जपते जाओ, धीरे धीरे मन अपने आप ही भगवान में लग जाएगा और शांत हो जाएगा। उसे रिक्त रख करके शांत करने का प्रयास मत करो, उस मन को भगवान के नाम में लगा दो। मन को एक खालीपन से शांत करने का प्रयास मत करो, उसे भगवान के नाम में लगा दो, तो वह धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि, प्रेम, इस अवस्था में पहुंच करके शांत अपने आप ही भगवान में ही शांत हो जाएगा। इससे दो कार्य सिद्ध हो जाते हैं एक ही बार में। एक, भगवान का नाम जपते जपते भगवान में प्रेम और प्रीति विकसित होती है, और दूसरा, मन भी भगवान के नाम में लगने लग जाता है। तो उचित तो यही है कि हम भगवान का नाम जपते जाएं, मन भगवान के नाम को जपने में लगे या ना लगे। यदि हम मन को लगा करके जपने का प्रयत्न करते हैं तो ये अति उत्तम है। तो ये तो पहली पंक्ति में भगवान ने कहा। दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा, श्रद्धया पर्यो उपेताः ते में युक्त तमामताः। उपेताः शब्द का अर्थ है जो लगे हुए हैं, अर्थात प्रवृत्त हैं। तो उनकी श्रद्धा भगवान ने कहा दिव्य है, और वे योग में सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, ये भगवान का मत है। तो अर्जुन ने जो पूछा था कि अव्यक्त की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं या व्यक्त की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया कि जो सीधे सीधे, देखिए भगवान ने इसमें माम शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने ये नहीं कहा जो महादेव की उपासना में लगे हुए हैं या ब्रह्मदेव की उपासना में लगे हुए हैं या नारायण की उपासना में लगे हुए हैं। भगवान ने सीधे सीधे स्वयं के लिए कहा कि जो मुझ में मन लगा करके नित्य मेरी उपासना करते हैं। यदि हम यह भी मान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, ऐसा है तो नहीं, परंतु यदि मान भी ले एक क्षण भर के लिए कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है और उनको भजने से अच्छा नारायण को बचना चाहिए, तो ऐसा निर्देश भगवत गीता में कहीं नहीं दिया हुआ है। भगवत गीता में जब भी भगवान को भजने का भाव आता है या उसकी प्रति ज्ञान या शिक्षा देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो सीधे सीधे कहते हैं मुझे भजना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सदैव माम शब्द का ही प्रयोग करते हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सभी योग में उन्हीं से जुड़े, क्योंकि यही योग शास्त्र भगवत गीता का उद्देश्य है और यही करना सार्थक होगा। तो पहला तो हमारा यह जो मन में द्वंद्व है, संशय है, यही हमें दूर कर लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ नारायण है
और नारायण को भजना, उनकी भक्ति करना, उनकी उपासना करना श्रेष्ठ है। ऐसा भगवत गीता में तो कहीं नहीं लिखा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिखा कि उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उनके कृष्ण रूप की भक्ति करनी चाहिए और उन्हीं के प्रति आसक्त होना चाहिए। यह है उनका दिया हुआ उनके द्वारा दी गई शिक्षा और निर्देश। यह है साकार भक्तों के लिए। और अब भगवान ने दूसरी पंक्ति में क्या कहा? भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि यह उनको जो सीधे सीधे मन लगा करके उनकी भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वे उच्चतम योगी हैं। किसी के मन में भी यह संशय हो तो भगवान ने इसका यहाँ पर पूर्णतया निराकार उसका समाधान कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में, शिक्षा में साकार की भक्ति करना श्रेष्ठ है। इसके पश्चात भी निराकारवादी, निर्विशेषवादी फिर भी निराकार और निर्विशेष की भक्ति करने के लिए उद्यत भी रहते हैं, दूसरों को भी उसमें लगाते हैं और उसे श्रेष्ठ भी कहते हैं। यह तो स्वयं भगवान का अनादर है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। हम अपने मनगढ़ंत बनाए हुए विचारों को भगवत गीता से श्रेष्ठ मान करके उनकी शिक्षा प्रदान करें, यह उचित नहीं है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान को प्रचार करना, यही भगवत गीता का उद्देश्य होना चाहिए, या भगवत गीता के ज्ञान के प्रचार का उद्देश्य होना चाहिए। स्वयं द्वारा माने गए विचारों को प्रस्तुत करना यह उचित नहीं है, और उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि जानते बूझते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं का नाश हो, या वो शिक्षाएं उन शिक्षाओं के ऊपर भक्तों का संशय हो और भक्त उन शिक्षाओं को जिस भाव से भगवान ने कहा है उस भाव से न समझ पाए, ऐसा उद्देश्य रखना ये अपराध है। यह निराकारवादियों से, निर्विशेषवादियों से प्रार्थना है, इस प्रकार का भगवान के प्रति अपराध करना बंद करते, उनसे उन्हें कुछ श्रेष्ठ लाभ नहीं होगा। देखिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्विशेष और निराकार की उपासना करना ही नहीं चाहिए, तो वे इस प्रकार ये स्पर्धा में क्यों लगे हैं, ये साकार और निराकारवादी, मुझे समझ में नहीं आता। अर्जुन ने ये पूछा नहीं था कि क्या निराकार की उपासना करना ही नहीं चाहिए, नहीं, अर्जुन ने यही पूछा कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और भगवान ने अपना मत बता दिया। इसके साथ में भगवान ने यह कहीं भी नहीं कहा कि निर्विशेष या निराकार की उपासना करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा निषेध नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने इस प्रकार का, भगवान इतने विशाल हृदय के हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त प्रकार के भक्तों के सुहृद हैं, उन्हें इस बात से कोई अंतर और भेद नहीं पड़ता कि उनको भक्त निराकार रूप से भज रहे हैं या साकार रूप से। उनके लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि भक्त उनकी उपासना कर रहे हैं, और यदि भक्त साकार रूप की कर रहे हैं तो वह और भी श्रेष्ठ है, परंतु निराकार रूप से भी कर रहे हैं तो भगवान को उससे कोई भी ग्लानि, द्वेष या भगवान को वह अस्वीकार तो नहीं ही है। भगवान निर्विशेष निराकार के लिए प्रति की गई उपासना को भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान को स्वयं को उससे कोई परहेज नहीं है, उन्होंने उसकी निंदा भी नहीं की है कहीं भी। हम आगे के श्लोकों को जब पढ़ेंगे तीसरे और चौथे में, तो भगवान ने अव्यक्त की उपासना करने वाले किस प्रकार से करते हैं, उनकी क्या विधि है, वह सब भी बताया है। और वह सब बताते हुए भी भगवान ने कहीं भी उनकी निंदा नहीं की है, उनकी भर्त्सना नहीं की है, यह भी नहीं कहा है कि उनको वह अव्यक्त की या
निर्विशेष निराकार व निराकार की उपासना नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा है। हाँ, परंतु यह कहने का अर्थ नहीं है कि हम मूर्खता फिर भी हम भगवान के इस श्लोक का में दी हुई शिक्षा को पूरा का पूरा छोड़ दें। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट शिक्षा दी है कि भगवान का जो साकार कृष्ण रूप है उसके प्रति उसमें अपने मन को लगाना और नित्य भगवान के कृष्ण रूप की उपासना करना, इस प्रकार की श्रद्धा से जो उपासना करता है वह युक्ततम योगी है, सर्वोच्च योगी है। यह भगवान श्री कृष्ण का और भगवत गीता का मत है और उन्हीं के शब्दों में ऐसे का ऐसे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो जब भगवान अपना मत प्रस्तुत कर देते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें तो प्रयत्न यही करना चाहिए हम सर्वश्रेष्ठ योगी बने। तो सर्वश्रेष्ठ योगी बनने की विधि और उपासना करने का मार्ग भगवान ने यही बताया है कि उनके साकार सगुण रूप को में मन को लगाना और सगुण साकार रूप की उपासना भक्ति करना और उसी के प्रति श्रद्धा रखना, यह भगवान ने बताया है और हमें भगवान के दिए बताए हुए मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो इसमें बहुत स्पष्ट मत रखिए अपना कि यदि कोई कर रहा है निराकार निर्विशेष की तो उसकी निंदा मत कीजिए। यह कोई पूछ रहा है कि मैं कैसे करूं तो उसे कहिए कि भाई आप सगुण साकार की ही करिए, क्योंकि भगवान ने यही बताया है भगवद गीता में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। परंतु कोई निर्विशेष निराकार की उपासना कर रहा है तो उसकी निंदा मत करिए, वह भी भगवान का भक्त है, वह भी भगवान को प्रिय है। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वह उन्हें अप्रिय है। उसके विषय में जो भगवान आगे कहेंगे वो हम 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को कल की चर्चा में लेंगे। इसी श्लोक को हम एक और श्लोक जोड़ेंगे। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है ये 47वां, जिसमें भी भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो आप देखेंगे कि जो दूसरी पंक्ति के आखिरी के शब्द हैं स मे युक्त तमो मतः, यही शब्द 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी ये हैं। मैं पहले इसको अच्छे से जोड़ नहीं पाया था, स्वामी रामसुखदास जी की कृपा है, मैंने उनका जब भाष्य पढ़ा तब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर पाया कि ये श्लोक उस श्लोक से संबंधित है। यह श्लोक तो भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में जब बोलते हैं तो वहां पर अर्जुन का प्रश्न यह होता है कि जो योग से में योग के पद से हट जाते हैं तो उनकी क्या गति होती है, हे कृष्ण आप मुझे यह बताइए। और तब भगवान पूरा उसकी विधि बताते हैं कि जो योग भ्रष्ट होते हैं वे कैसे पुनर्जन्म लेते हैं और कैसे उनका योग किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और अगले पुनर्जन्म में वह पुनः योग के साधना में और अग्रसर होते हैं, जहां से उन्होंने भ्रष्ट हुए थे उसी स्थान से वे और आगे निरंतर विकसित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए पुनः योग में अपने आप ही लगा दिए जाते हैं भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार भगवान पूरा छठे अध्याय के अंतिम श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं और अंत में भगवान ये बात कहते हैं कि तुम जिन योगियों की बात कर रहे हो उन समस्त योगियों में जो योगी अपने मन में मुझे बसाए, मदगतेन अंतरात्मना, जो मुझे अपने मन में बसाए रखता है और अपना मन मुझ में लगाए रखता है और श्रद्धा से मेरा भजन करता है। यहाँ पर भी भगवान ने माम शब्द प्रयोग किया है, भगवान ने कोई और किसी के प्रति संबोधन नहीं किया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के लिए माम शब्द से संबोधन किया है। और जो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ योगी कहा है। परंतु वहां पर प्रश्न यह नहीं था कि निराकार वाले श्रेष्ठ हैं या साकार वाले हैं, वहां पर प्रश्न केवल यह, भगवान ने प्रश्न तो पहले ही उत्तर दे दिया था, यह भगवान ने अंतिम श्लोक बताया था
कि सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होते हैं, वहां पर यह उसके लिए उत्तर दिया गया है। योगियों में यहाँ पर 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न सीमित पूछा है कि निराकार और साकार इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है। वहां पर तो सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो यहाँ पर जो योगी 12वें अध्याय में जो योगी प्राणायाम में लगे हुए हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में लगे हुए हैं, या अन्य विविध विविध प्रकार की योग की सिद्धियों के पीछे लगे हुए हैं, उनकी तो 12वें अध्याय में चर्चा ही नहीं हो रही है। वे तो व्यर्थ ही हैं। वे उन्हें तो श्रेष्ठ मानना वैसे ही बेकार है, क्योंकि ना तो वे भगवान की भक्ति में लगे हैं, न वे भगवान को पाने के लिए उद्यत भी हैं। वे तो शक्तियों के पीछे और सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, तो उनकी तो दिशा ही, उद्देश्य ही भिन्न है। उनको तो उनकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। यहाँ पर चर्चा 12वें अध्याय में उनकी हो रही है जो भगवान के उपासना करते हैं, बस उनका भगवान के जो रूप है वह निराकार है या साकार है। यही प्रश्न है अर्जुन ने जो यहाँ पर 12वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। 12वें अध्याय के ये शब्द देखिए, ते में युक्त तमामता, में युक्त तमामता, ये शब्द 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भी थे। इन दोनों श्लोकों को जोड़ करके हमें यही समझ में आया कि 6ठे अध्याय का श्लोक ज्यादा बड़ा है, विस्तार वाला है, जिसमें समस्त योगियों का समावेश हो जाता है, निराकारवादियों का भी, सगुणवादियों का भी, और जो अन्य प्रकार की योग साधनाएं कर रहे हैं उनका भी उसमें समावेश हो जाता है। और उन सब में भी भगवान ने उन्हें ही श्रेष्ठ बताया जो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धरते हैं और अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं, और जो नित्य भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं उन्हें भगवान ने श्रेष्ठ योगी बताया। और यहाँ पर भी भगवान ने इन दो प्रकार की उपासना की विधियों में भगवान ने साकार भक्तों को ज्यादा श्रेष्ठ बताया। ये दोनों भगवान की ही उपासना करते हैं, बस एक निराकार के रूप में करते हैं और एक साकार में, तो श्रेष्ठ तो ये दोनों ही हो गए। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक के अर्थ में देखें तो निराकारवादी भी श्रेष्ठ है और साकारवादी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने ये कहा कि जो मुझ में अपना मन लगा, वैसे जो भगवान ने शब्द कहा है जो मुझ में अपना मन लगाए वह वहां भी साकार के लिए ही है, निराकार के लिए नहीं है वह, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं साकार है, सगुण है, वे निर्गुण निराकार नहीं है। भगवान ने कहीं भी अपने निर्गुण निराकार का कहीं भी पूरे अपने कृष्ण अवतार में कहीं भी ऐसा प्रकट नहीं किया कि मैं निर्गुण निराकार हूं। तो वहां पर भी वह सगुण साकार के प्रति ही है वह, और सगुण साकार के वहां पर भी भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ बताया है, और यहाँ पर भी भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ बताया है। फिर भी समस्त भक्ति मार्ग के अनुयायियों से विनती है कि वे निर्गुण निराकार निर्विशेषवादियों की निंदा न करें, उनकी भर्त्सना न करें, क्योंकि वे भी भगवान के भक्त हैं और स्वयं भगवान ने उनकी भक्ति के मार्ग को निषेध नहीं किया है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।